मैं सुहाग सेज पर बैठी हजारों सपने सजाए अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे झटका सा लगा जब मेरे पति कमरे में आए और कपड़े बदल मेरी तरफ से मुंह फेर कर सो गए। फिर एक दिन 2 दिन बाद मुझे पता चला हमारी शादी मेरे पति की मर्जी के खिलाफ कराई गई है, लेकिन इसका क्या कारण है, यह बात मुझे खाई जा रही थी। फिर एक बार मैं करीब आधी रात को उठी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे पति कमरे में नहीं थे। मैं कमरे के बाहर गई तो मुझे बराबर में अपनी जेठानी के कमरे से पति की आवाज़ आई और मैंने देखा मेरा पति जेठानी के साथ। मन में हजारों सपने सजाए मैं सहमी हुई दुल्हन बनी सुहाग सेज पर पति के इंतजार में घड़ियां गिन रही थी कि तभी अचानक दरवाज़ा खुला। उसकी धड़कन तेज हो गई। लेकिन ये क्या, राहुल कमरे में आया और अपनी शेरवानी बदलकर घर के कपड़े पहन लिए और बोला, आप भी थकी होंगी, कपड़े बदलकर सो जाइए, मुझे भी सुबह जल्दी काम पर जाना है। पलक को यह सुनकर झटका सा लगा, लेकिन भारी भरकम सुहाग जोड़ा बदलकर उसने भी नाइट सूट पहन लिया तो बड़ा सुकून महसूस किया और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन यह सुहाग सेज कुछ अजीब सी लग रही थी। जिन दो अनजान जिस्म को एक करने के लिए घर वालों ने इतनी जद्दोजहद की, वो बिना एक हुए ही रात गुजार रहे थे। अगली सुबह पलक की आंख खुली तो तब तक राहुल ऑफिस के लिए निकल चुका था। पलक ने उठकर अपने लिए चाय बनाई, फिर बैठकर चाय के साथ साथ घर का जायजा भी लेने लगी। 2 कमरों का फ्लैट बालकनी वाला राहुल को ऑफिस की तरफ से मिला हुआ था। राहुल एक इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। पलक भी उसी कंपनी में नौकरी करती थी। दोनों के पापा की गहरी दोस्ती थी, इसलिए उन्हें लगा हमारे बच्चे एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। पलक को तो अपने पापा के फैसले पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राहुल ने अपने पिता के दबाव में आकर यह शादी की थी। पलक ने 15 दिनों की छुट्टी ली हुई थी। फिर बैठे पलक ने घर को सजाने संवारने के बारे में सोचा। शाम को जब राहुल घर लौटा तो हैरान रह गया, क्या ये मेरा ही घर है? जो रोज अस्त व्यस्त रहता था, आज उसका कोना कोना चमक रहा है और खाने की खुशबू ने तो उसकी भूख बढ़ा दी। पलक मुस्कुराते हुए बोली, कैसा रहा आपका दिन ऑफिस में? ठीक था, बेमन सा जवाब देकर राहुल ने खाना खाया और तुरंत अपने बिस्तर पर सोने चला गया। ज़्यादा कुछ नहीं तो 2 तारीफ के शब्द तो पत्नी अपने पति से चाहती ही है, लेकिन पलक को वो भी नहीं मिले। करीब 1 सप्ताह तक रोज ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन राहुल के बिस्तर पर जाने से पहले पलक ने उससे कहा, आपके 2 मिनट मिल सकते हैं क्या? मुझे कुछ बात करनी है, मुझे नींद आ रही है। राहुल नाराजगी भरी आवाज़ में बोला। पलक ने विनती की, कल से मुझे भी ऑफिस जाना है, आज बस 2 मिनट दे दीजिए। बोलो, क्या कहना चाहती हो? राहुल बेमन सा बोला, आप मुझसे नाराज हैं या इस शादी से? क्या मतलब? आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। कृपया कर पापा से बात करो, जिनकी मर्जी से ये शादी हुई है, लेकिन शादी तो आपने की है। अब पलक को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था, पता है, और कुछ बोलना है? राहुल तिलमिलाते हुए बोला। पलक समझ गई कि अब सुलझने की जगह बात बिगड़ने वाली है। वो अपने पति से बोली, क्या यह शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है? नहीं हुई और कुछ? राहुल गुस्से में बोला। पलक, ठीक है, लेकिन आप मेरी एक बात मान सकते हैं क्या? राहुल, क्या? पलक, क्या हम कुछ दिन दोस्तों की तरह रह सकते हैं? राहुल, क्या मतलब? पलक, मतलब 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू है, उसके बाद मैं विदेश चली जाऊंगी। उसके बाद आपको जो सही लगे
वो फैसला आप ले सकते हैं। मुझे नींद नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। राहुल को इसमें कोई आपत्ति नहीं लगी और फिर दोनों एक साथ दोस्त की तरह रहने लगे। पलक भी अब नई नवेली दुल्हन की तरह नहीं बल्कि बैचलर लड़की की तरह ही कपड़े पहनने लगी। वो साथ बैठकर चाय नाश्ता करते, बाहर घूमने मूवी देखने जाते, कभी कभी तो आधी रात को ढाबे पर खाना खाने जाया करते। खूब बातें हंसी मजाक उनके बीच होने लगी। राहुल को भी अब पलक के साथ उसकी बातें अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे वो भी पलक के सामने अपने मन की बातें खोलने लगा। एक दिन राहुल को ऑफिस से आने में देर हो गई और उसे बहुत जोरों की भूख भी लगी थी। लेकिन घर आकर देखा तो पलक अपनी इंटरव्यू की तैयारी में लगी थी। खाने की कहीं कोई तैयारी नहीं थी। उसने पलक से पूछा, खाना नहीं बना आज क्या? पलक बोली, वो मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी और समय का पता ही नहीं चला। राहुल, वो सब तो ठीक है लेकिन अब खाने का क्या? पलक, एक काम करते हैं, हमारे ऑफिस से कुछ दूरी पर एक पराठे और चाय वाला है जो पूरी रात दुकान लगाता है। क्यों ना आज वही पराठे खाकर देखते हैं। यह सुनकर राहुल हैरान रह गया, लेकिन फिर बोला, हाँ क्यों नहीं, ऑफिस के दोस्तों से भी कितनी बार वहाँ के पराठों की तारीफ सुनी है। आज हम भी चलते हैं। ठीक है, तुम जल्दी से कपड़े बदल लो फिर चलते हैं। अरे कपड़े क्या बदलने हैं, नाइट सूट में ही चलती हूँ। वैसे भी वहाँ हमें कौन पहचानता है। राहुल वहाँ के चाय पराठे पहली बार खा रहा था और फिर देखते ही देखते पलक के इंटरव्यू का दिन भी आ ही गया। सुबह सुबह घर का सब काम खत्म कर पलक इंटरव्यू ऑफिस के लिए निकल गई। वहाँ उसके और भी साथी पहले से मौजूद थे। निर्धारित समय पर इंटरव्यू शुरू हुआ। पलक के जवाब ने सबको खुश कर दिया। उन्होंने कहा, जाइए अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप सब पास हो गए हैं। पलक दौड़ते हुए बाहर आई और खुश होकर बोली, दोस्तों हम सब पास हो गए हैं। फिर क्या था, बस खुशी का माहौल बन गया। सब मुस्कुराते हुए बाहर आए। पलक सोच रही थी कि घर के लिए कैब बुक करे या ऑटो ले कि तभी अचानक उसकी नज़र सामने खड़े अपने पति राहुल पर पड़ी, जो बाहर खड़ा उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। पलक उसे देखकर और ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन तभी उसे अपने दायरे का एहसास हुआ तो वो तुरंत पीछे हट गई। हटकर बोली, यह आप यहाँ आज ऑफिस नहीं गए? बधाई हो पलक, तुम्हारी मेहनत सफल हुई। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राहुल ने मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। पलक चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। घर पहुँच खाना खाकर थोड़ी देर के लिए दोनों सो गए। शाम को देर हो जाने की वजह से पलक घबरा कर उठी और जल्दी से रसोई की तरफ दौड़ी। तब राहुल ने उसे रोक लिया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम खाना बाहर से मंगा लेंगे। ठीक है बोलकर पलक कमरे में वापस आकर अपना सामान पैक करने लगी। ये क्या, तुम कहाँ जा रही हो? राहुल ने हैरानी से पूछा। पलक बोली, जी आपके साथ एक महीना कैसे बीता पता ही नहीं चला। अब बाकी काम मैं मम्मी पापा के घर जाकर कर लूँगी और वहीं से विदेश चली जाऊँगी। राहुल बोला, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? पलक, नहीं, बस आपसे जो एक महीने की मोहलत मांगी थी उसका आज आखिरी दिन था। राहुल ने कहा, मुझे मालूम है पलक, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? और अगर तुम कहो तो क्या आज मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? राहुल ने नज़रें झुकाकर पलक से कहा। पलक, हाँ बिल्कुल बोलो। राहुल, हम एक महीना दोस्त बनकर रहे, लेकिन क्या अब ये दोस्ती प्यार में बदल सकती है? क्योंकि इस एक महीने में मुझे एहसास हो गया कि गुजरे हुए कल की यादों के सहारे जीवन नहीं जिया जाता।
जो बीत गया हमारा आने वाला कल उससे भी खूबसूरत हो सकता है। मुझे माफ़ कर दो पलक। और उस रात पलक ने दोस्ती से प्रेमिका और प्रेमिका से पत्नी तक का सफ़र तय किया। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।